हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग की मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस को। देखिए, आने वाले जितने भी एग्जाम है, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग सर्विसेज है, गेट है, ठीक है, और आपका एसएससी जेईएन का एग्जाम है जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पावर प्लांट के पूछे जाते हैं, और आपका राजस्थान जेईएन का एग्जाम है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं उन सब में क्या है, पावर प्लांट का वेटेज धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और जैसे बॉयलर के क्वेश्चन हैं, गैस टर्बाइन है हमारे, ठीक है, और आपके जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जितने भी गैस टर्बाइन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, रैंकाइन साइकिल है, तो इन पर काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपका बढ़ गया है। तो उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और देखिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है हमारे काफ़ी ज़्यादा हमारे रिपीट हुए हैं। चाहे मैं बात करता हूँ जेई के पेपर में, जेडब्ल्यूएम है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, एनटीपीसी और डीआरडीओ, इन सभी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आपको एटलीस्ट करना ही करना है अगर आप पावर प्लांट को सब्जेक्ट को प्रिपेयर करोगे तो, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। और एग्जाम में जाने से पहले आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे तो इससे आपका जो 80% जो पोर्शन है वो आपको पावर प्लांट का यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाहर देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे नहीं आएंगे, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, ठीक है। और इसीलिए काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने इनको सेलेक्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोलर थर्मल पावर जनरेशन कैन बी अचीव बाय। जो सोलर थर्मल पावर जनरेशन है वो उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं, यूजिंग फोकसिंग कलेक्टर ऑफ हेलियोस्टेट्स, यूजिंग द फ्लैट प्लेट कलेक्टर, और यूजिंग द सोलर पॉन्ड। अब देखिए, चारों जो हमारे मेथड क्या हैं, हमारे सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के मेथड हैं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। देखिए, जैसे हम सन से जो हमारी सनलाइट आ रही है इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा मेथड से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सोलर पैनल यूज़ करते हैं, ठीक है, फोकसिंग कलेक्टर यूज़ करते हैं, हेलियोस्टेट्स बोलते हैं जिनको आप, फ्लैट प्लेट कलेक्टर यूज़ करते हैं, सोलर पॉन्ड करते हैं। तो हमारे चारों जो तीनों ऑप्शन है ये हमारे क्या हैं, देखिए तीनों ऑप्शन सही हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, एनी ऑफ द अबव सिस्टम, ठीक है। देखिए, एसएससी जेईएन और आपका जेडब्ल्यूएम और इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, तो काफ़ी स्टैंडर्ड और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एटलीस्ट कवर करने ही करने हैं जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन ऑन अ ब्राइट सनी डे। बेसिकली क्या है, हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे ताकि जो सेशन है बहुत ज़्यादा आपका लंबा ना हो और आपको सिर्फ टू द पॉइंट समझना आए कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स को आपको देखना है, ठीक है। बेसिकली क्या है, देखिए, ब्राइट सनी डे पर जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है आपकी एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन, वो होती है आपकी 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोरियम ब्रीडर रिएक्टर आर मोस्ट सुटेबल फॉर इंडिया बिकॉज। देखिए, इंडिया के अंदर हमारा जो थोरियम का क्या है, हमारा काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट है, तो दैट मीन्स क्या है, हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ थोरियम डिपॉजिट आर अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखिए, यूपीपीएससी में हमारा पूछा गया था, जेडब्ल्यूएम और आईईएस में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट इज इक्वल टू। बेसिकली क्या होता है, हमें पूछा गया है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट ये क्या होती है। देखिए, आपका ऑप्शन है हमारे पास, रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी, कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी, रीजनरेटिव साइकिल एफिशिएंसी, या फिर बॉयलर एफिशिएंसी इंटू टर्बाइन एफिशिएंसी इंटू जनरेटर एफिशिएंसी। तो बेसिकली क्या होती है हमारी जो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट इज इक्वल टू रीजनरेटिव साइकिल एफिशिएंसी, ठीक है। तो रीजनरेटिव साइकिल एफिशिएंसी को ही हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल साइकिल एफिशिएंसी, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी ऑफ अ गुड स्टीम पावर प्लांट मे बी इन द रेंज ऑफ। बेसिकली क्या है, एक रेंज पूछी गई है कि रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी होती है एक अच्छे स्टीम पावर प्लांट की, उसकी रेंज क्या होती है। तो बेसिकली क्या होती है, इसकी रेंज होती है 35% टू 45%, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रैंकाइन साइकिल ऑपरेटिंग ऑन द लो प्रेशर लिमिट ऑफ P1 एट एंड 1 हाई प्रेशर ऑफ द लिमिट P2, ठीक है। एक हमारे पास प्रेशर लिमिट दे रखी है, P1 एक प्रेशर है, P2 एक दूसरा प्रेशर है, ठीक है। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, इस पर हमारे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशंस क्या हैं, देखिए, हैज़ हायर थर्मल एफिशिएंसी देन द कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम लिमिट्स, या हैज़ लोअर थर्मल एफिशिएंसी दैट कार्नोट ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम लिमिट, या फिर हैज़ द थर्मल एफिशिएंसी एज कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम प्रेशर, या मे बी मोर और मे बी लेस। देखिए, आपको एक कंडीशन याद रखनी है, देखिए, फॉर सेम प्रेशर लिमिट्स एंड टेम्परेचर लिमिट्स द वैल्यू ऑफ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल इज लेस, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल व्हेन दे आर ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम प्रेशर लिमिट, ठीक है।
आपके पास जो प्रेशर लिमिट दे रखी है, जो आप जैसे हम यहाँ पे दे रहा हुआ है कि रैंकाइन साइकिल हमारी क्या है, लो प्रेशर लिमिट और हाई प्रेशर लिमिट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, हायर देन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम प्रेशर लिमिट्स। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट इज रैंकाइन एफिशिएंसी ऑफ द स्टीम पावर प्लांट। बेसिकली क्या है, रैंकाइन एफिशिएंसी स्टीम और पावर प्लांट की क्या होती है, देखिए रैंकाइन की जो एफिशिएंसी होती है हमारी स्टीम पावर प्लांट की, विंटर्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रैंकाइन एफिशिएंसी इन समर, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, इंप्रूव्स इन विंटर एज कम्पेयर टू समर। देखिए पंजाब PSC का क्वेश्चन है, JWM और IAS में पूछा गया है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको जो 99% यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका पावर प्लांट का अगर आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्नोट साइकिल कंप्राइजेज ऑफ। देखिए कार्नोट साइकिल किसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कार्नोट साइकिल के अंदर प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। तो देखिए कार्नोट साइकिल के अंदर होती हैं आपकी 2 आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस और 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। 2 आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। और आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस कौन सी होती है, जहाँ पर क्या होता है आपका एंट्रोपी हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। प्रोसेस अगर ये 1 और से 2 है तो S1 इज इक्वल टू S2, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोएंट्रोपिक। और 2 कांस्टेंट प्रेशर होते हैं आपके रैंकाइन साइकिल के ऊपर, कार्नोट साइकिल के ऊपर, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इन रैंकाइन साइकिल द वर्क आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन इज गिवन बाय। रैंकाइन साइकिल में जो वर्क आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन है ये किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा रैंकाइन साइकिल ऑफ द वर्क आउटपुट फ्रॉम द गिवन बाय। रैंकाइन साइकिल में हमारा जो वर्क आउटपुट है किसके द्वारा दिया जाता है, ये आपका चेंज इन एंथैल्पी बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ वर्क आउटपुट बाय द टरबाइन, और टरबाइन वर्क क्या होता है, देखिए दैट इज इक्वल टू H1 माइनस H2, ठीक है। H1 इज द एंथैल्पी एट इनलेट, ठीक है। H2 इज द एंथैल्पी एट आउटलेट, ठीक है। और H1 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन H2 होगी। अगर बात करता हूं मैं टरबाइन के बाद क्या है, पंप के बारे में, तो पंप के लिए क्या हो जाएगा आपका माइनस आपका बाहर हो जाएगा, दैट इज H2 माइनस H1, ठीक है। सॉरी ये हो जाएगा आपका माइनस बाहर होगा तो हो जाएगा देखिए आपका माइनस ऑफ H1 माइनस H2, और माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो H2 माइनस H1। और ये माइनस क्यों है, ये दिखा रहा है आपका वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, ठीक है। वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए वर्क डन क्या होता है, हमें करना पड़ता है, दैट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजनरेटिव साइकिल थर्मल एफिशिएंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सिंपल रैंकाइन साइकिल, या इज ग्रेटर देन द सिंपल रैंकाइन साइकिल थर्मल एफिशिएंसी ओनली व्हेन द स्टीम इज ब्लेड एट द पर्टिकुलर प्रेशर, या फिर हमारा है ऑप्शन इज द सेम एज द सिंपल रैंकाइन साइकिल, या फिर ऑलवेज लेस देन द सिंपल रैंकाइन साइकिल। बेसिकली क्या होता है, देखिए एफिशिएंसी होती है हमारी, देखिए थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल इन रीजनरेटिव केस इज ग्रेटर देन होती है हमारी नॉर्मली रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी, ठीक है। तो हमारा क्या है, रीजनरेशन को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था हमारे थ्योरी लेक्चर के अंदर, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। रीजनरेशन हमारा क्या है, केस जब हम क्या करते हैं थर्मल एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम एक्सट्रैक्टेड फॉर फीड हीटिंग। देखिए द रीजनरेटिव फीड हीटिंग के साइकिल के अंदर अगर हम ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन लेते हैं ऑफ द स्टीम एक्सट्रैक्टेड फॉर फीड हीटिंग, तो हमारा ये क्या करेगा, देखिए ऑप्शन है हमारे पास डिक्रीज विद इंक्रीज इन रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी, या इंक्रीज विद इंक्रीज इन रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी, या फिर इट इज़ अनअफेक्टेड। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए रीजनरेटिव साइकिल में हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन ऑफ स्टीम एक्सट्रैक्टेड टू फीड हीटिंग विल इंक्रीज, ठीक है। इसके साथ हमारी क्या होती है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, रीजनरेशन के केस में क्या होती है, हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज इन अ रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इज अफेक्टेड बाय। तो दो रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल है तो उसमें ग्रेटेस्ट इकोनॉमी किसके द्वारा अफेक्ट की जाती है, तो देखिए हमारी हो जाती है, वो आती है व्हेन द स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेवरल प्लेसेस इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टीम, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बेसिकली क्या होता है, रीजनरेशन में जो हमारी जो स्टीम होती है उसको हम क्या करते हैं, टर्बाइन्स में इनलेट के बाद क्या करते हैं, उससे कंडेंस होने से पहले उसको वेरियस स्टेजेस में हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और बाद में उसको क्या कर देते हैं हम, उससे हम जो फीड वाटर है उसको हीट करते हैं और उसके बाद उसमें बॉयलर में इनलेट कराते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा लेस अमाउंट ऑफ हमारी एनर्जी आपकी क्या होती है, इनपुट होती है, ठीक है।
ठीक है। तो इस केस को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। और इस टाइम पे क्या होती है, एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट ये हमारी क्या करती है, अफेक्ट करती है, बिकॉज हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द पे क्या लेते हैं, टरबाइन से हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, स्टीम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम परसेंटेज गेन इन द रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल। जो मैक्सिमम परसेंटेज गेन होती है आपका रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल में, वो आपकी एफिशिएंसी क्या होती है, देखिए, इंक्रीज विद नंबर ऑफ हीटिंग फीड हीटर इंक्रीजिंग, या डिक्रीज विद नंबर ऑफ फीड हीटर इंक्रीजिंग, या फिर रिमेन सेम अनअफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ फीड हीटर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन फीड हीटर। तो जितने ज़्यादा हम फीड हीटर यूज़ करेंगे तो हमारी क्या होगी, मैक्सिमम परसेंटेज गेन क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, फीड हीटर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रीजनरेटिव साइकिल फीड वाटर इज हीटेड बाय। तो रीजनरेटिव साइकिल में फीड वाटर हीट किसके द्वारा होता है, देखिए, एग्जॉस्ट गैस है, हीटर है, ड्रेनेज है ऑफ द स्टीम फ्रॉम द टरबाइन, या फिर ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो हमारे किसके द्वारा होता है, देखिए, ड्रेन स्टीम ऑफ द टरबाइन, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। अगर मैं ये टीएस डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, फॉर द रैंकाइन साइकिल, ठीक है, तो जो आपका ये वाला पोर्शन है टरबाइन वाला, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम जो स्टीम लेते हैं और क्या करते हैं, इससे हम जो आपका फीड वाटर है इसको हीट करने के बाद हम बॉयलर में एंटर कराते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हमारी दिखा रही है, आपकी दिखा रही है क्या, रीजनरेशन, और ये टरबाइन वर्क आउटपुट है। अब ये आपका क्या है, क्यू रिजेक्टेड बाय द कंडेंसर, और ये क्यू सप्लाइड बाय द बॉयलर, ठीक है, और ये वर्क डन बाय द पंप है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रीजनरेशन। दैट मीन्स क्या है, ड्रेनिंग स्टीम फ्रॉम द टरबाइन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। काफ़ी सिंपल और फंडामेंटल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज रीहीट साइकिल इन द स्टीम पावर प्लांट इज यूज टू। अब रीहीट साइकिल किस लिए यूज करते हैं, देखिए, यूटिलाइज द हीट ऑफ द फ्लू गैसेज, या इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी, या इंप्रूव कंडेंसर परफॉर्मेंस, रिड्यूस द हीट। देखिए, जितने भी हम प्रोसेस है, अगर हम बात करते हैं रीहीटिंग है, ठीक है, आपका सुपर हीटिंग है, और आपके बात करते हैं, देखिए, रीजनरेशन है, ठीक है, सब कूलिंग है, तो ये सारे प्रोसेस का हमारा मेनली ट्रायल क्या होता है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ, यानी कि थर्मल एफिशिएंसी। तो हमारा बेसिकली एम क्या था हमारा, टू इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मरकरी इज अ चॉइस विद द स्टीम इज इन बाइनरी वेपर साइकिल बिकॉज इट हैज़। मरकरी को बेसिकली क्या होता है, यूज़ किया जाता है इन द स्टीम बाइनरी वेपर साइकिल के अंदर। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है जो कि डिजायरेबल होती है इसको यूज़ करने के लिए। ऑप्शन है हमारे पास, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या हायर सेचुरेशन टेम्परेचर एंड अदर फ्लूइड्स एंड रिलेटिवली लो वेपराइजेशन प्रेशर, या ऑल ऑफ अबव। तो बेसिकली क्या होती है, सारी प्रॉपर्टी हमें डिजायर्ड होती हैं फॉर द यूज़ ऑफ स्टीम इन द बाइनरी वेपर साइकिल, ठीक है। बाइनरी वेपर साइकिल के अंदर हम क्या करते हैं, मरकरी यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज बाइनरी वेपर साइकिल आर यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडेंसर, या इंक्रीज टू एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, या इंक्रीज टू एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, बाइनरी वेपर साइकिल हमारा यूज होता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, ठीक है। प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम बाइनरी वेपर साइकिल को यूज़ करते हैं। डीआरडीओ और जेडब्ल्यूएम का देखिए पेपर का क्वेश्चन है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, स्टीम पावर स्टेशन रिक्वायर स्पेस। स्टीम पावर इक्वेशन देखिए कितना स्पेस रिक्वायर करता है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल टू द डीजल पावर स्टेशन, मोर देन डीजल पावर स्टेशन, या फिर लेस देन डीजल पावर स्टेशन। तो बेसिकली क्या है, स्टीम पावर जो स्टेशन होता है वो हमारा मोर देन द डीजल पावर स्टेशन, बिकॉज क्या होते हैं इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं। देखिए, इसमें बॉयलर होगा, ठीक है, बॉयलर के बाद कंडेंसर होता है, कंडेंसर के बाद टरबाइन है, टरबाइन के बाद प्राइम मूवर है, और उसके बाद क्या होता है आपका वेरियस पंप्स होते हैं, काफ़ी पाइपलाइन यूज़ होती है, और उसके बाद हमारा फिर कूलिंग टावर के लिए भी हम यूज़ करते हैं ताकि हम कंडेंस कर सकें स्टीम, और आपके जितने भी जो हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए पानी को यूज़ करते हैं हमारा ठंडा करने के लिए। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं हमारी इंप्लीमेंट होती हैं। दैट मीन्स क्या है, मोर देन द डीजल पावर स्टेशन, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस को रिक्वायर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनोमाइजर इज यूज टू हीट। इकोनोमाइजर देखिए क्या करता है हमारा, इकोनोमाइजर फीड वाटर को हीट करता है। बेसिकली क्या है, जितनी भी हमारी फ्लू गैस होती हैं उससे हम फीड वाटर को हम हीट करते हैं, और फीड वाटर हीट करने के बाद हम बॉयलर में एंटर कराते हैं वो उसको, ताकि जो हमारी जो हीट इनपुट है जो क्या हो जाए हमारी रिड्यूस हो जाए, और एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाए सिस्टम की इंक्रीज हो जाए, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द मॉडर्न स्टीम टरबाइन आर। तो मॉडर्न स्टीम टरबाइन क्या है हमारी, देखिए, इंपल्स नहीं है, रिएक्शन नहीं है, ये क्या है हमारी कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है। तो हमारी बेसिकली क्या है, इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन होती हैं, ठीक है, या फिर इनका मिक्स टाइप होती हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या है हमारा, इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन टाइप्स, ठीक है। द नेक्स्ट इज द ड्रॉट विच इज चिमनी प्रोड्यूस इज कॉल्ड।
चिमनी देखिए क्या होता है, दो तरह के ड्रॉट होते हैं, एक तो आपका इंड्यूस्ड ड्रॉट होता है और एक आपका नेचुरल ड्रॉट होता है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ड्रॉट और होता है जो हम क्या कहते हैं, हमारे एक्सटर्नल डिवाइस जितने फैन हैं, ब्लोअर हैं, आपके पंप्स हैं, इनसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और नेचुरल ड्रॉट के लिए हम क्या होते हैं, काफ़ी लंबी लंबी चिमनीज लगाते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, पावर प्लांट्स के अंदर कई बार, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो नेचुरल ड्रॉट प्रोड्यूस करते हैं चिमनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रॉट प्रोड्यूस बाय द स्टील एज कंपेयर टू द ड्रॉट प्रोड्यूस बाय द ब्रिक चिमनी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फॉर द सेम हाइट, अगर हम सेम हाइट के लिए हम लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो हमारे पास जो ये है स्टील का चिमनी है और दूसरा हमारे पास क्या है, ब्रिक्स का चिमनी है, तो इनमें से कौन सा हमारा क्या होगा, जो जो आपका इंड्यूस जो आपका नेचुरल ड्रॉट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो स्टील का हमारा क्या होगा, ड्रॉट ज़्यादा होगा। दैट मीन्स क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। द ड्रॉट प्रोड्यूस बाय द स्टील चिमनी इज मोर देन द ब्रिक चिमनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ बॉयलर इंस्टॉलेशन द नेचुरल ड्रॉट इज प्रोड्यूस। बॉयलर इंस्टॉलेशन में नेचुरल ड्रॉट हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, देखिए, ड्यू टू द फैक्ट दैट फर्नेस गैसेज लाइट टू गो थ्रू द चिमनी प्लेस टू प्लेस फ्रॉम द कोल्ड एयर फ्रॉम द आउटसाइड टू द रस इन, एक ये ऑप्शन है। दूसरा है हमारे पास देखिए, ड्यू टू द फैक्ट दैट द प्रेशर एट द ग्रेट ड्यू टू द कोल्ड कॉलम इज हायर देन द प्रेशर एट द चिमनी बेस ड्यू टू द हॉट कॉलम, ठीक है। अब बेसिकली क्या है हमारा, यही हमारा ऑप्शन राइट है, बिकॉज हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम जो हीट की वजह से क्या होता है, हमारा जो प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर हॉट कॉलम होगा वहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रेशर लेस होगा, जो गैसेज जो क्या होंगी वो लाइट हो जाएंगी, और जहाँ पर ठंडी होगी वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उसके जो डिफरेंस की वजह से हमारी क्या होगा, ये मोशन स्टार्ट हो जाएगा और हमारा क्या है, नेचुरल ड्रॉट प्रोड्यूस हो जाएगा बॉयलर के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द ड्रॉट प्रोड्यूस फॉर अ गिवन हाइट ऑफ द चिमनी एंड द गिवन मीन टेम्परेचर ऑफ चिमनी गैसेज। तो जो ड्रॉट होता है, देखिए ड्रॉट पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ ड्रॉट है, चिमनी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास हैं, डिक्रीज विद इंक्रीज इन आउटसाइड टेम्परेचर, या इंक्रीज विद इंक्रीज इन आउटसाइड एयर टेम्परेचर, या फिर रिमेन द सेम इररेस्पेक्टिव टू द आउटसाइड टेम्परेचर, या फिर मे इंक्रीज और डिक्रीज विद द इंक्रीज इन आउटसाइड एयर टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा देखिए ए हो जाएगा, बिकॉज द ड्रॉट प्रोड्यूस फॉर द गिवन हाइट ऑफ द चिमनी एंड गिवन मीन टेम्परेचर ऑफ द चिमनी गैस, ये डिक्रीज होता है इंक्रीज इन आउटसाइड ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके टेम्परेचर के, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्रॉट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा हमारा, आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द ड्रॉट प्रोड्यूस बाय द चिमनी ऑफ अ गिवन हाइट एट द आउटसाइड टेम्परेचर, क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज विद द चिमनी गैस टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। देखिए क्या है हमारा ऑप्शन, उसका जो क्या है रिवर्स क्वेश्चन है, बस क्या है स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज फॉर फोर्स ड्रॉट सिस्टम द फंक्शन ऑफ द चिमनी इज मेनली। फोर्स ड्रॉट सिस्टम के लिए मेनली देखिए फंक्शन क्या है चिमनी का आपका, तो क्या है, टू डिस्चार्ज द गैसेज हाई अप इन द एटमोस्फियर टू अवॉइड द हजार्ड्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बेसिकली देखिए क्या है, नेचुरल हमारा जो ड्रॉट होता था उसमें क्या होता था, चिमनी का मेन क्या है काम, कि नेचुरल ड्रॉट को प्रोड्यूस करना, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना, ठीक है। बट अगर फोर्स, अगर हम ड्रॉट की बात करें तो वहाँ पे तो हम फैंस और आपके ब्लोअर्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, देखिए वहाँ चिमनी का मेन मोटो हो जाता है कि काफ़ी हाइट तक हम क्या करें, इनको लगाएं, ताकि क्या है हमारी जो आस पास की सराउंडिंग है उससे वो हमारी बच सकें, आपकी जितनी भी टॉक्सिक गैसेज हैं, और काफ़ी हाइट तक वो निकले और उसमें बाद में जाके क्या हो, एटमॉस्फेयर के अंदर मिल जाए, और जितनी भी अवॉइड करें अपनी जितनी भी हजार्ड्स हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, जो हमारी गैसेज में कॉन्टामिनेशन है आपके टॉक्सिक आइटम का, वो प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए, आर्टिफिशियल ड्रॉट इज प्रोड्यूस बाय। तो आर्टिफिशियल ड्रॉट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ब्लोअर हैं, फैंस हैं, पंप्स हैं, देखिए। तो इंड्यूस फैन, फोर्स फैन, इंड्यूस फैन एंड फोर्स फैन, दैट मीन्स ऑल ऑफ अबव आर द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए, द ड्रॉट इन द लोकोमोटिव बॉयलर इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो लोकोमोटिव बॉयलर होते हैं आपके, उनके अंदर जो ड्रॉट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, फोर्स कन्वेक्शन के द्वारा, चिमनी के द्वारा, या स्टीम जेट के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। उनके अंदर जो होता है स्टीम जेट के थ्रू जो हमारा ड्रॉट प्रोड्यूस करते हैं हम, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। देखिए यूपीपीएससी के क्वेश्चन है, देखिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर आप जाओगे तो पावर प्लांट क्या होता है, थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, और आपको बहुत डेप्थ में जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस को बार बार करना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो क्या है क्वेश्चन भी आपको रिवाइज हो जाएँ और अच्छे से आप प्रिपरेशन को लेकर चल पाएँ, ठीक है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना नहीं है, बिकॉज आप इंजीनियरिंग में इसको काफ़ी अच्छे से टाइम तक पढ़ चुके हो, और जब आप इसमें टाइम दोगे तो आप इसमें इतना टाइम लग जाएगा जितने में आप आपका थर्मल के आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे आईसी इंजन है, आरएसी है, ठीक है, और आपके थर्मल की जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, इतना कवर कर लोगे, बिकॉज में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं टरबाइन के आपके, ठीक है। टरबाइन के बाद फिर नोजल है, डिफ्यूज़र है, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। पीएचडी नहीं करनी है आपको, बस बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चन को करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फॉर द सेम ड्रॉप टू प्रोड्यूस ऑफ द पावर ऑफ द इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन एज कम्पेयर टू फोर्स ड्राफ्ट फैन इज। देखिए क्या होता है हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन के लिए हमारी अगर सेम हमारी पावर इनपुट रखें तो हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा इंड्यूस पावर हमारी क्या होगी एज़ कम्पेयर टू फोर्स ड्राफ्ट के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये आपके माइंड में पता होना चाहिए, बिकॉज हमारा पावर इंड्यूस क्या होगी, प्रोड्यूस क्या होगी हमारी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आपका नेचुरल ड्रॉट फैन है। ठीक है, फोर्स ड्रॉट फैन है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टिफिशियल ड्रॉट नॉर्मली इज डिजाइन टू प्रोड्यूस। आर्टिफिशियल ड्रॉट हमारा किस लिए प्रोड्यूस होता है, किस लिए हम प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मली? लेस स्मोक है, मोर ड्रॉट है, लेस चिमनी गैस टेम्परेचर है, ऑल ऑफ अबव। तो हमारे बेसिकली क्या होते हैं, चारों ऑप्शन सही होते हैं। देखिए हमारा मेन मोटो क्या होता है आर्टिफिशियल ड्रॉट बनाने का कि एक तो स्मोक कम से कम निकले, ठीक है, ड्रॉट हम अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएँ ताकि हम क्या है अपनी कंटामिनेशन जो हमारी लोअर लेवल में क्या हो एटमोसफेयर में कंटामिनेशन से बच सकें, लेस चिमनी गैस टेम्परेचर और चिमनी का टेम्परेचर हम क्या करें बहुत ज़्यादा ना बढ़ पाए ताकि उसकी डैमेज वगैरह हम कंट्रोल कर सकें। तो इसलिए हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल ड्रॉट प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस फैंस और वेरियस ब्लोअर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर द इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन द इज लोकेटेड एट। जो इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन होता है वो कहाँ लोकेट होता है? ठीक है, तो देखिए वो लोकेट होता है आपका नियर द बॉटम ऑफ चिमनी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये चिमनी है और यहाँ पर कोई फर्नेस है तो इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन क्या होगा हमारा यहाँ लगाया जाएगा ताकि क्या होगा ये सक करने के बाद इसको आउटवर्ड पुश करे और इसमें क्या हो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने के बाद ये अपने आप ही क्या करें अपवर्ड मूव करने लगें। तो नियर द बॉटम ऑफ द चिमनी। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द प्रेशर एट द फर्नेस इज मिनिमम इन केस ऑफ। कौन से केस में जो प्रेशर होता है फर्नेस के अंदर वो मिनिमम होता है? ठीक है, फोर्स ड्रॉट के अंदर, इंड्यूस्ड ड्रॉट के अंदर, बैलेंस ड्रॉट सिस्टम या फिर नेचुरल ड्रॉट सिस्टम। तो बेसिकली क्या होता है जो हमारा प्रेशर होता है वो हमारा क्या होता है कम होता है उसके अंदर बैलेंस ड्रॉट सिस्टम के अंदर हमारा नियर द चिमनी। ठीक है, नियर द फर्नेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एफिशिएंसी ऑफ द चिमनी इज अप्रोक्सीमेटली। बेसिकली जो एफिशिएंसी होती है वो चिमनी की कितनी होती है 25% होती है, दैट मीन्स 0.25%। ठीक है, आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द एग्जिट प्रेशर टू द। ठीक है, इसका क्या है आपका आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द एग्जिट प्रेशर टू द इनलेट प्रेशर फॉर द मैक्सिमम मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया ऑफ द स्टीम थ्रू अ नोजल व्हेन द स्टीम इज इनिशियली ड्राई सैचुरेटेड इज। तो बेसिकली क्या एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो आपकी होती है 0.578। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द एग्जिट प्रेशर टू द इनलेट प्रेशर। ठीक है, द रेशियो ऑफ एग्जिट प्रेशर जो है हमारा टू द इनलेट प्रेशर, ठीक है, ऑफ द मैक्सिमम मास फ्लो रेट कंडीशन पर ऑफ द स्टीम थ्रू अ नोजल व्हेन द स्टीम इज इनिशियली सुपर हीटेड। तो इस केस में हमारा जो प्रेशर रेशो क्या होगा जब हमारी स्टीम क्या है सुपर हीटेड है अक्रॉस द नोजल और हमें पूछा गया था आपका एग्जिट प्रेशर और रेशो और अपॉन इनलेट प्रेशर रेशो। तो ये आपका होता है देखिए 0.5457 एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द क्रिटिकल प्रेशर रेशो ऑफ अ कन्वर्जेंट नोजल इज डिफाइंड एज। तो बेसिकली क्या होता है देखिए ये आपका होता है द रेशो ऑफ आउटलेट प्रेशर अपॉन इनलेट प्रेशर। ठीक है, ये आपका क्या होता है क्रिटिकल प्रेशर रेशो, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, व्हेन द मास फ्लो रेट, जब हम क्या करते हैं मास फ्लो रेट को क्या करते हैं कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन द लोकल प्रिपरेशन प्लांट मैग्नेटिक सेपरेशन आर यूज टू रिमूव। बेसिकली क्या होता है देखिए लोकल जो हमारे कोल प्रिपरेशन प्लांट होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं जो मैग्नेटिक सेपरेशन हम यूज़ करते हैं किसके लिए आपका आयरन पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो जितने भी हमारे कोल हमारे जैसे हम जब क्रूड ऑयल आता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं आपका मैग्नेटिक सेपरेशन यूज़ करते हैं, जिसमें क्या करता है आयरन पार्टिकल हमारे मैग्नेट से चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं और हम जो आपका जो कोल है उसको हम आगे भेज देते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर द रिमूवल ऑफ आयरन पार्टिकल्स। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हो क्वेश्चन की, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको यही क्वेश्चन बार बार देखने हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेल्ट कन्वेयर इज अबाउट। बेसिकली क्या होता है जो बेल्ट कन्वेयर यूज़ करते हैं हम देखिए हमारा क्वेश्चन पूछता है कि हमारा कोल हैंडलिंग के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो हम बेल्ट कन्वेयर यूज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है, ये भी आपका एसएससी जेईई में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जो आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है बेल्ट कन्वेयर की, तो वो होती है आपकी 50 to 100 टन पर आवर। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 50 to 100 टन इसकी जो वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड विच इज कॉमनली अप्लाइड फॉर अनलोडिंग द कोल।
कोल को अनलोड करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? बेसिकली लिफ्ट ट्रक है, ये भी नहीं है। लोअर आपका जो टावर क्रेन है ये भी नहीं करती, बिकॉज टावर क्रेन काफ़ी ज़्यादा हैवी और बल्क आपके इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए होती है। बेल्ट कन्वेयर क्या होती है? ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है फ्रॉम द वन शॉप टू अनदर शॉप, ठीक है, जब हम बेसिकली इस पर क्या है प्रोसेस करते हैं। तो कोल एक्सेलरेटर बोलते हैं जो हम क्या करते हैं इसको अनलोड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी देखिए क्या है, हमारी थर्मल पावर प्लांट के कुछ टर्म है, जैसे कन्वेयर बेल्ट पे हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, सॉरी, और कोल एक्सेलेटर बोलते हैं जो हम क्या करते हैं अनलोडिंग ऑफ द कोल फ्रॉम द स्मॉल पावर प्लांट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बकेट एलिवेटर आर यूज्ड फॉर। बेसिकली बकेट एलिवेटर होते हैं ये हमारे किस लिए यूज होते हैं? देखिए, कैरिंग द कोल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कैरिंग द कोल इन वर्टिकल डायरेक्शन, या कैरिंग द कोल इन एनी डायरेक्शन। देखिए हॉरिजॉन्टल के लिए हम कोल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बेसिकली हम बेल्ट कन्वेयर यूज़ करते हैं। बट अगर हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? देखिए, तो हम यूज़ करते हैं आपका बकेट एलिवेटर्स, ठीक है। जो बकेट के शेप के एलिवेटर होंगे जो कि क्या होंगी? ऑटोमेटिक होंगी। तो उसमें हम क्या करते हैं? कोल को हैंडल करते हैं अपना वर्टिकल डायरेक्शन में। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ एयर विच इज सप्लाइड फॉर द कंप्लीट कंबस्टन इज कॉल्ड, ठीक है। तो जितना भी हमारी क्या है एयर सप्लाइड होती है फॉर कंप्लीट कंबस्टन, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एयर, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एमपी पीजीसीएल और जेडब्ल्यूएम जूनियर वर्क मैनेजर का क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है आपका एग्जाम। तो काफ़ी अच्छे और गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिल इन द ब्लैंक सिस्टम फ्यूल फ्रॉम अ सेंट्रल पल्वराइजिंग यूनिट इज डिवाइडेड और डिलीवर्ड टू द बंकर एंड देन टू द वेरियस बर्नर्स, ठीक है। तो कौन से सिस्टम में यूज़ करते हैं? देखिए हम सेंट्रल फ्यूल सिस्टम में यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडर फीड स्टोक वर्क बेस्ट फॉर फिल इन द ब्लैंक कोल हाई इन वोलेटाइल मैटर एंड विद केकिंग टेंडेंसी। तो कौन सा हमारा देखिए होता है? ये आपका होता है सेमी बिटुमिनस और बिटुमिनस। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखिए कोल के बारे में बात करता हूँ तो ये आपको याद रखना है, अब ALP, ठीक है, ए बी अब और आपके बाद ALP, अब मैं ALP बनूंगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक हो जाएगा। तो ए से आपका होता है एंथ्रासाइट, बी से होता है बिटुमिनस, एल से होता है लिग्नाइट एंड पी से पीट। तो सबसे खराब क्वालिटी होता है हमारा वो पीट होता है और सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है आपका एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोल, ठीक है। तो एंथ्रासाइट आपका सबसे टॉप पे आता है। तो हमारा देखिए अंडर द फीड स्टोकर वर्क बेस्ट हमारे किसके लिए होता है? आपका सेमी बिटुमिनस और बिटुमिनस कोल के लिए। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ ओवरफीड टाइप स्टोकर, ठीक है। ओवरफीड टाइप स्टोकर देखिए किस लिए यूज़ करते हैं हम? चेन ग्रेड के लिए यूज़ करते हैं, या फिर स्प्रेडर के लिए यूज़ करते हैं, ट्रैवलिंग ग्रेड के लिए, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो देखिए ये सारे हमारे जो क्या है हैंडलिंग आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं तो हमारे क्या हैं सारे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये चेन ग्रेड है, स्प्रेडर है और ट्रैवलिंग ग्रेड है, ये सब सारे हमारे क्या हैं ओवरफीड टाइप ऑफ स्टोकर हैं जो कि हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर अनपल्वराइज्ड कोल हैज़ टू बी यूज्ड एंड बॉयलर कैपेसिटी इज लार्ज द स्टोकर विच इज़ यूज्ड। तो बेसिकली क्या होता है हमारा स्टोकर किस लिए यूज़ करता है? ओवरफीड स्टोकर, ठीक है। तो कौन सा स्टोकर यूज़ करते हैं हम जब अनपल्वराइज कोल को हैंडल करते हैं विद द बॉयलर कैपेसिटी जब बहुत ज़्यादा लार्ज होती है तो हम ओवरफीड स्टोकर को यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका ट्रेवलंग ग्रेट स्टोकर कैन बर्न कोल एट द रेट ऑफ, ठीक है। ट्रेवलंग जो हमारा ग्रेट होता है जिस पे ग्रेट पर हम क्या करते हैं कोल को बर्न करते हैं, उसका जो रेट कितना आता है मेनली उसका रेट होता है आपका देखिए 150 kg मीटर स्क्वायर से लेके 200 kg पर मीटर स्क्वायर पर आवर, ठीक है। तो इतना हमारा क्या है कोल को बर्न करता है हमारी जो ग्रेट होती है कैपेसिटी, ठीक है। अब ये मैं अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि बेसिकली क्या होता है ग्रेट क्या होता है, ठीक है, कैसे फर्नेस के अंदर हम क्या करते हैं कोल को बर्न करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है थ्योरी के अंदर। तो अभी बस आपने क्या है कॉन्सेप्ट को समझना है और आपने आंसर को रिमाइंड करना है कि क्या क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लोइंग डाउन ऑफ द बॉयलर वाटर इज प्रोसेस। जो ब्लोइंग डाउन ऑफ द बॉयलर वाटर इज द कौन सी प्रोसेस कहलाती है? देखिए आप, तो ये आपकी कहलाती है देखिए टू कंट्रोल द सॉलिड कंसिडरेशन इन द बॉयलर वाटर बाय रिमूविंग द सम ऑफ द आपका कंसनट्रेटेड सलाइन वाटर, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका डी एरेटिव हीटिंग इज डन टू
जो डीएरेटिव हीटिंग होती है वो आपकी किस लिए की जाती है? देखिए बेसिकली हीटिंग द वाटर है या फिर हीटिंग द एयर इन द वाटर, रिमूवल ऑफ डिजॉल्व गैसेज। तो बेसिकली क्या है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जो डीएरेटिंग होती है आपका वो होता है रिमूवल ऑफ द डिजॉल्व गैसेज इन द वाटर। जो पानी के अंदर जितनी भी डिजॉल्व गैस हैं उनको हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डीएरेटिव हीटिंग या फिर डीएरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए रीहीटिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। रीहीटिंग फैक्टर बेसिकली क्या होता है? देखिए रीहीटिंग फैक्टर इज द रेशियो होती है आपकी कॉमुलेटिव आपकी एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप, ठीक है। कॉमुलेटिव एंथैल्पी ड्रॉप फॉर द स्टेज टू द टोटल इज द आइसोएंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप, ठीक है। तो आपका आइसोएंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप होगा और कॉमुलेटिव एंथैल्पी ड्रॉप का जो रेशियो होता है वो आपका कहलाता है रीहीट फैक्टर, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द रीहीट फैक्टर इज द ऑर्डर ऑफ। बेसिकली क्या होती है, जो रीहीट फैक्टर की जो वैल्यू होती है तो जनरली 1.1 to 1.5 लाइक करती है, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कंप्यूटिंग ऑफ द स्टीम टर्बाइन इज डन फॉर द रिड्यूसिंग द वर्क डन। तो जो कंपाउंडिंग होती है आपकी किस लिए की जाती है? मेनली ऑफ द रिड्यूस करने के लिए जो आपकी रोटर स्पीड है। बिकॉज जब क्या होती है स्टीम टर्बाइन के बाद जब हम यूज़ करते हैं उसकी जो टर्बाइन की जो आउटपुट जो है उसको हम जो कंपल करते हैं जनरेटर के साथ, तो इतनी ज़्यादा आपकी जो रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है तो वो आपकी मैच कर जाती है नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द शाफ्ट। और उस टाइम पे क्या होता है, रेजोनेंस आपका रीच हो जाता है और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम, रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कपल करते हैं आपका अनदर शाफ्ट के साथ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपाउंडिंग, ताकि हमारा क्या है वाइब्रेशन जो है हमारी हाई एम्पलीट्यूड की वो हम अवॉइड कर पाएँ और फेलियर ना हो सिस्टम का, ठीक है। तो ये थे हमारे देखिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। और अगर देखिए कोई भी डिटेल आपको लगती है कि भाई आप इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में बताइए, मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा। और देखिए अब हम बात करते हैं देखिए नॉन टेक पोर्शन की, ठीक है। जैसा कि बात करते हैं देखिए आने वाले एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा हमारे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे राजस्थान का एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका एसएससी जेईएन का एग्ज़ाम है। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए मैंने ऑलरेडी देखिए नॉन टेक का जो सीरीज़ है वो कवर करी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ देखिए इंडियन इकोनॉमी हमारी ऑलरेडी कवर्ड है, जिसमें मैंने ये आपका पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 था, ठीक है, और ये 3rd पार्ट है, ये 4th पार्ट है। इन सभी पार्ट में मैंने क्या है अपने जितने भी आपका इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो डिस्कस किए हैं और अपने मल्टीपल चॉइस को भी हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो 4 वीडियोस के अंदर आपकी कंप्लीट इकोनॉमिक्स कवर होगी है। तो इससे बाहर आपने को नहीं पढ़नी है। आपके जितने भी आने वाले एग्जाम है, चाहे वो एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका राजस्थान जेईएन का एग्ज़ाम हो, या यूपी पीएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है। क्योंकि सिलेबस इससे बाहर नहीं आएगा, पूरा कॉमन सिलेबस लेके प्रॉपर रिसर्च करके मैंने वीडियोज़ को बनाया है, ठीक है। और जो देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नॉन टेक्निकल के लिए, अगर मैं बात करता हूँ तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे देखिए इंडियन पॉलिटी को, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी में देखिए बेसिकली हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम पढ़ेंगे देखिए बेसिकली कौन कौन से एक्ट हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा जो उससे पहले जो डेवलप करे गए, ठीक है, आपका क्या है इम्प्लीमेंट करे गए, जिनका काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है आपको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है। और उसके बाद देखिए द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कैसे इसकी मेकिंग हुई, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ, ठीक है। प्रीएम्बल क्या है, देखिए प्रस्तावना क्या थी, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों बोलते हैं, कौन से अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। बेसिक फीचर्स ऑफ द हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देखेंगे, ठीक है। फिर कवर करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम एट अ ग्लांस, और उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्या हैं अमेंडमेंट्स हैं। सेकंड टॉपिक कवर करेंगे फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं, क्या इनका मेन मोटो है इनको इंक्लूड करने का, क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं हमारे एक कॉमन मैन के लिए, ठीक है। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, कौन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कौन हमारी जो आपका कानून बनाती है, कौन जो हमारी कानून को इम्प्लीमेंट करती है, उसको चलाती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी देखेंगे हमारे, ठीक है। जुडिशरी देखेंगे हमारे जो न्यायिक सिस्टम है और सिस्टम है वो कैसे काम करता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है। फिर पंचायती राज हम देखेंगे कब इसकी स्थापना हुई, किसने पहली बार पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी कौन कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, जैसे हम देखते हैं यूपीएससी है, सीएजी है, ठीक है, आपकी जो नीति आयोग है, या फिर हमारी कौन सी हमारी क्या है
प्लानिंग कमीशन है, तो इसमें कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, उस सबको कवर करेंगे। और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के जो 200 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल के लिए भी आपने देखो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और टेक्निकल भी हम ऑलरेडी डेली कवर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन आपने कवर किए हैं तो उन क्वेश्चन को बार बार कीजिए। देखिए किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको मेन मोटो है आपका, देखिए एक तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रहे, प्लस रिवीजन पे बहुत अच्छा ध्यान रहे, ठीक है। एक सब्जेक्ट को अगर एक बार करना है तो उसका क्या बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज आपको उसको क्या है डेली रिवाइज करना है, आपको गैप में देना है, ठीक है। शेड्यूल बनाना है, जैसे मान लो अगर आप संडे को कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसको 7 या 4-5 दिन बाद उसको दोबारा से रिवाइज करोगे, ताकि क्या हो जाए आपकी जो माइंड के अंदर, जो मेमोरी के अंदर है वो परमानेंट मेमोरी में चला जाए, ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी में ना जाए, ठीक है। तो मिलते हैं देखिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, और अपनी जितनी भी क्वेरीज होती हैं वो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, और कोई भी अगर इंप्रूवमेंट होता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मुझे पता लगे कितने स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे होम स्टे सेफ।